अपना लावे, पुण्या आसन अपना लावे, सागद टोटा तलीत खावे, सागद टोटा तलीत खावे। ओ मंगे न मंदरा खीर लग उद बोरी सजदे, ओ सब पीरा दा पीर लग उद बोरी सजदे। एक दिखया हाँ दिखया जी दिखया संत फकीर लग उद बोरी सजदे, ओ सब पीरा दा पीर लग उद बोरी सजदे। बिहारी लाल की जात पात दा परम मिटावे, ओ जात पात दा परम मिटावे। श्री राम जय जय गावे, श्री राम जय गावे, श्री राम जय गावे। ओ बदल दिंदा तकदीर लग उद बोरी सजदे, ओ सब पीरा दा पीर लग उद बोरी सजदे। एक दिखया हाँ दिखया जी दिखया संत फकीर लग उद बोरी सजदे, ओ सब पीरा दा पीर लग उद बोरी सजदे। ओ सब पीरा दा पीर लग उद बोरी सजदे। जय हो बोरी वाले बाबा की। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। बोले महाशक्ति चंपा शास्त्री जी महाराज की। बंधु वो साक्षात भगवान का स्वरूप थे। वो जहाँ जहाँ उनके चरण स्पर्श हुए वो तीर्थ हो गए। बंधु सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से भी कथा कहते हुए ये कहते हैं कि भगवान जैसे महाराज जी ने
सब कुछ जानते हुए भी किसी को ये पता ही नहीं चलने दिया कि वो भगवान का रूप है। वैसे ही कृष्ण ने भी मित्र सखाओं के भीतर ऐसी भावना भर दी कि वो भूल गए, उन्हें यही लगने लगा कि ये हमारे मित्र सखा हैं। और इंद्र क्षमा मांगने के लिए आए। इंद्र ने भगवान से क्षमा भी मांगी और इंद्र की पुत्री इंद्रजा वो भगवान को उन्होंने अर्पित की और क्षमा मांगी। बंदो, भगवान जो भी लीला करते हर एक लीला हमें शिक्षा देती है। बंदो, महारास की लीला की और शरद पूर्णिमा की रात्रि को महारास कहा। और इस दिन बंदो रात्रि को आज भी माता माँ खीर बनाकर के चांद की रोशनी में रखती और प्रातः काल उसका प्रसाद ग्रहण करती, क्योंकि इस रात्रि को महारास हुई थी। और इस रास में गोपियों का भगवान ने मनोरथ पूर्ण किया। जिस गोपी ने जिस भाव से भगवान को पाना चाहा, भगवान वैसा ही रूप लेकर के उनके हृदय में विराजमान हो गए। शरीर से नहीं, मन के भाव से। बंधु, भगवान तो नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं। जब ये रास हुई, मात्र 10 और 11 साल के बीच की आयु थी भगवान की। और ये गोपियां जो अपने आप को ना तो स्त्री मानती ना पुरुष, क्यों? क्योंकि ये शरीर से नहीं, आत्मा से भगवान को प्रेम करती थी। शरीर से कोई पुरुष हो सकता है, शरीर से कोई स्त्री हो सकता है, पर आत्मा से ना तो हम पुरुष हैं ना ही स्त्री। आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ है। बंधु, ये गोपियां आत्मा से, मन से भगवान को पाना चाहती हैं। कोई अपना सखा मानती, कोई पुत्र मानती, कोई मित्र मानती, कोई पति रूप में मानती, कोई पिता के रूप में। बंधु, जिस जिस सखी ने, जिस जिस गोपी ने जिस जिस भाव में भगवान को देखना चाहा, भगवान ने वैसा वैसा स्वरूप उनके सामने प्रकट कर लिया। बंधु, और स्वयं नैष्टिक ब्रह्मचारी थे, स्पर्श तक नहीं कर पाता कोई। वो तो एक तेज पुंज थे, वो एक जगह नहीं है, वो हर जगह है भगवान। बंधु, यहाँ पर भी है, अत्र तत्र यत्र कुत्र अन्यत्र सर्वत्र, भगवान हर जगह है। रब तैथों दूर नहीं, तेरा भी कसूर नहीं, पर बंदे तेरी वेखण वाली अख विच नूर नहीं। साड़ी अखियां च वो नूर नहीं बनी पादा कि अस भगवान दा सामने दर्शन करते। जिन्हें गोपी उदा दर्शन किया, गोपी दी अखियां दा जिहड़ा नूर हा, उन्हें भगवान दे कन्नै स्नेह पाया और भगवान की प्राप्त कर लिया। बंधुओं, वो इन्नियां प्यासियां हैं भगवान का दर्शन पाने में। और जिन्हें दियां इंद्रियां उन्हें दी सतांदियां नहीं, विषय वासना च कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां अपने वश विश करी ले दियां और मन अपनी मर्जी कने छोड़ दिया। वो मन से भगवान को रोम रोम में बसा चुकी है। बंधुओं, गो मैंने इंद्रिय और पी मैंने पीना। जिन्होंने अपनी विषय वासनाओं की जो इंद्रियां हैं उनका भी पान कर लिया, उन्हें भी पी लेदा, वो गोपियां। बंधु, वो तो वेद मंत्रों की ऋचाएं हैं, वो तो कई कई जन्मों के तपस्वी ऋषि हैं, वो तो साक्षात देवांगनाएं हैं जो वृंदावन में भगवान का संग पा रही थी। बंधु, और जब भगवान बांसुरी की तान छेड़ते तो गोपियां सुध बुद्ध खो बैठती अपनी। जब पहली बार भगवान कृष्ण ने बांसुरी की धुन छेड़ी, गोपी जिस जिस स्थान पर जैसे जैसे ही
श्रवण करती उनके कानों में जो धुन पड़ी, वैसे वैसे ही सारे काम छोड़ करके दौड़ी दौड़ी चली आई, भागी भागी चली आई बंधुओं। जो जिस कार्य में रत थी उस कार्य को वहीं छोड़ दिया। कोई श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार करते करते छोड़ करके चली आई। आधा श्रृंगार किया शरीर को, आधा नहीं किया, और बांसुरी की धुन चढ़ी छोड़ी। भगवान ने ऐसी तान छेड़ी, काम छोड़ करके गोपियां दौड़ी दौड़ी चली आई कृष्ण के पास बंधुओं। और कृष्ण पूछते हैं, गोपियों आप घर पर तो ये पूछ करके आई। गोपियां कहती आपने हमें आवाज मारी, हमारे नाम को पुकारा धुन बांसुरी की धुन में, हम दौड़े चली आई। और जब कृष्ण प्रत्युत्तर में पूछते हैं आपको घर पर बता करके आना चाहिए, बिना बताए नहीं आना चाहिए, तो गोपियां कहती कृष्ण आप पहले तो खुद बुलाते हो, जब हम आ जाती फिर हमें लज्जित करते हो। एक गोपी ने प्रश्न किया कि कान्हा एक बात बताओ, जब किसी स्त्री का पति दूर देश में रहता हो और जाते जाते उनको एक अपनी फोटो दे करके जाएगी, जब तक मैं लौट करके ना आऊं तब तक आप इस फोटो की आरती उतारा करना, पूजा करा करना। तो एक दिन पूजा करते करते उनका पति दरवाजे पर आकर के दरवाजे को खटखटाए कि दरवाजा खोलो। उस स्त्री को क्या करना चाहिए? पूजा करते रहना चाहिए या दरवाजा खोलना चाहिए? क्या करना चाहिए? पूजा करते रहना चाहिए या दरवाजा खोलना चाहिए? कृष्ण ने भी यही उत्तर दिया कि फिर तो दरवाजा खोलना चाहिए। साक्षात जब आपके पति परमेश्वर दरवाजे पर खड़े हैं तो फिर फोटो की पूजा छोड़ो, फिर दरवाजा खोलो, उनसे मिलो। गोपी कहती कृष्ण बस हमारे प्रश्न का उत्तर आपने दे दिया, आप भी हमारे वही पति हैं इस आत्मा के। और ये जो संसार में जिनसे हमारा विवाह हुआ ये तो आपकी फोटो कॉपी हैं, प्रतिबिंब हैं आपके। इनको पूजते पूजते आज हमारी पूजा संपन्न हुई कि हमारी आत्मा रूपी जो आत्मा के पति हैं उन्होंने हमें अपनी बांसुरी की तान में आवाज मारी और हम दौड़ी चली आई। और हम सबके पति कौन है बंधु? परमात्मा। एक विवाह तो संसार में हुआ ना पति पत्नी के रूप में, और एक और विवाह होगा हम सबका, और वो किसके साथ होगा? वो डोली किसके साथ सजेगी? हमारे मालिक के साथ विवाह होगा इस आत्मा का। और इस आत्मा का सुहाग, पुरुष स्त्री कोई भी हो, उसका सुहाग परमात्मा है बंधु। एक ना एक दिन हमारी डोली सजेगी उनके लिए। जितनी तैयारी हम इस विवाह के लिए करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा तैयारी हमें उस विवाह के लिए भी करनी है। निम गोविंद गोपाल गांधी फिरा फिरा